केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से आज बजट पेश किया गया। इस बजट में क्या खास था और किस तरीके से सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है, लेकिन मार्केट के लिहाज से क्या कुछ खास है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में सिद्धार्थ कुआवाला है, मार्केट एक्सपर्ट हैं। सर, इस पूरे बजट को आप किस तरीके से देख रहे हैं और इसमें आम जनता को क्या मिला है? आम जनता को खाली टैक्स सिंप्लीफिकेशन, जो डायरेक्ट टैक्स का मुझे लगा, उसके अलावा मुझे कुछ खास दिखाई नहीं दिया। मैन्युफैक्चरिंग में, इंफ्रा में, वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन में थोड़ा थोड़ा फोकस है ये बजट में। आने वाले दिनों में उसमें कुछ पॉजिटिव देखा जाएगा। रिफॉर्म प्रोसेस जो चला, वो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा 300 के करीब रिफॉर्म प्रोसेस के ये चले हैं, उसका असर हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। और इक्विटी को लेके जो एक एक्सपेक्टेशन था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कोई रिलैक्सेशन आए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कोई रिलैक्सेशन आए या रोल बैक हो, डीडीटी में कुछ रिलैक्सेशन आए, वो आया नहीं। इसीलिए मार्केट ने नेगेटिवली रिएक्ट किया है और एसटीटी एफएनओ में थोड़ी बढ़ा दी, तो वो भी एक कारण है मार्केट को नेगेटिव रिएक्ट करने का। जो बजट पेश किया गया है वो भविष्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है। 2047 का एक लक्ष्य रखा गया है, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एफएम ने जिन जिन मुद्दों पर फोकस किया है वो ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों से, रूरल एरिया पे ज़्यादा फोकस किया गया है। बिल्कुल, अभी है, मैं मानता हूँ वो फाइन प्रिंट्स थोड़ा देखना पड़ेगा कि जहाँ सिटीज़ में 5 लाख का पॉपुलेशन है, इंफ्रा में उसका फोकस है। तो आपकी बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी उनका है। एग्रीकल्चर में जैसे कोकोनट, कैश्यूज़ के लिए एक स्कीम अनाउंस की गई है ये बजट में, तो फार्मर लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। तो कुछ अच्छे अनाउंसमेंट भी है, पर यस, रूरल में को ज़्यादा टच किया है ये बजट में। मार्केट किस दिशा में आगे जाएगा? आज तो हम देख रहे हैं बजट के बाद मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है, मार्केट फ्लैक्चुलेट हो रहा है। आगे हम किस तरीके से देखेंगे? क्या मार्केट में गिरावट जारी रहेगा? अब थोड़ा रिएक्शंस होगा। दूसरी बात, फाइन प्रिंट्स देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये अभी खाली अनाउंसमेंट हुए। फाइन प्रिंट्स में एक्चुअल क्या है वो भी एनालाइज करना पड़ेगा, उसके ऊपर मार्केट आगे रिएक्ट करे। निवेशक क्या करे? जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको डरने की ज़रूरत नहीं। आगे भी अभी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो बजट जो उन्होंने घटाया भी नहीं है, वो प्रोजेक्ट्स चलने वाले हैं। तो जो इंफ्रा रिलेटेड कंपनी है, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, पेंट, स्टील, सबको कंजम्पशन होने ही वाला है, सेल्स होने ही वाली है, दे आर गोइंग टू परफॉर्म। तो इन्वेस्टर को घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छे स्टॉक लेके बैठे हैं तो दे कैन होल्ड ऑन। किस सेक्टर पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया पर्टिकुलर? इनका हर एक टाइम इंफ्रा ही रहता है, नो डाउट। आज हमने उसके आंकड़े का अनाउंसमेंट नहीं सुना, लेकिन फाइन प्रिंट्स में होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, डेटा सेंटर को लेके, एजुकेशन में भी, हॉस्टल हर एक डिस्ट्रिक्ट में, वो भी कहीं ना कहीं इंफ्रा को लेके ही है। तो वहाँ हम के गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रा में ज़्यादा रहता है। इस बजट से खुश हैं एक्सपर्ट, मार्केट एक्सपर्ट? एज एन शेयर होल्डर, टेम्पररी नॉट, बट लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट आगे जाएगा, ऐसा कोई एकदम नेगेटिव भी नहीं है। बट जो एक एक्सपेक्टेशन एज एन इक्विटी इन्वेस्टर थी इमीडिएट गेन की, वो ये बजट में नहीं आया है। जिस तरीके से हमने इनसे खास बातचीत किया और अभी देख रहे हैं, जब बजट पेश हो गया तो उसके बाद हमें मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट बेहतर रिटर्न देगा, ऐसे बाजार एक्सपर्ट का कहना है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि किस तरीके से मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलती है, आगे क्या कुछ मोमेंटम बाजार में होता है जिससे निवेशकों को राहत मिल सके। कैमरामैन रोहन के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस।